शहीद हो गए, तुम्हारे हाथों हमारे बेइंतहा अफराद मारे गए। ये झगड़ा कब तक रहेगा? हम इसको तूल नहीं देना चाहते। आज सुलह के लिए हम आपके पास आए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ओ बनी असद और गतफान कबीले के लोगों, सुनिए, हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें जलील तरीन रुस्वा कुन सुलह कबूल करनी होगी। अगर जिल्लत वाली जलील तरीन सुलह को कबूल करना चाहते हो, हम तैयार हैं। इज्जत वाली तुम्हें सुलह नहीं मिल सकती। काफिले के लोगों ने कहा, इज्जत वाली सुलह तो हम जानते हैं, आज के बाद तुम हमारे इलाके में दाखिल नहीं होगे, हम तुम्हारे हुदूद में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन जिल्लत वाली सुलह क्या है, इसकी क्या तारीफ है, इसकी वजाहत कर दीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिल्लत वाली सुलह ये है। हज़रात गौर कीजिए, फरमाते जिल्लत वाली सुलह ये है कि हमारे जितने मुजाहिदीन तुम्हारे हाथों शहीद हुए, तुम्हें एक एक शहीद की दियत देनी होगी, तुम्हें एक एक शहीद की दियत देनी होगी। और हमारे मुजाहिदीन के हाथों तुम्हारे जितने बंदे मारे गए, वासिले जहन्नम हैं, जहन्नम गर्क हो गए, जहन्नम दाखिल हो गए, किसी एक भी जहन्नमी की दियत हम नहीं देंगे, तुम हमारे एक एक शहीद की दियत दोगे। ये जलील तरीन सुलह है, ये जिल्लत वाली रुस्वा कुन सुलह है। अगर ये सुलह कबूल करना चाहते हो ठीक है, वरना चले जाओ। हजरात, उस वक्त के किसी एक शख्स ने अभी जवाब नहीं दिया। मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। मुसलमानों की सफों में से एक जवान खड़ा हो जाता है, कहता है, अबू बकर, इन लोगों को आपकी ये शर्त मंजूर है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आपकी इस शर्त के साथ इत्तेफाक नहीं। मुझे कैल कीजिए, अल्लाह के पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक शहीद की दियत ली हो। मुझे कुरान से अपनी सुलह की इस शर्त को साबित कीजिए, या पैगंबर की हदीस से साबित कीजिए। कुरान और हदीस से इस शर्त को साबित करोगे मानूंगा, नहीं करते मैं नहीं मानता, मैं फैसले की बगावत करूंगा। हजरात, उलमाए कराम से पूछिए, ये खड़े होकर चैलेंज करने वाला कौन है? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या उमर बिन खत्ताब के दिल में अबू बकर सिद्दीक की अजमत नहीं थी, मकाम नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, एहतराम नहीं था? क्या उमर बिन खत्ताब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेअदब थे, गुस्ताख थे, नफरत थी, अदावत थी, बुग़्ज़ थी, इख्तिलाफ था, दुश्मनी थी? नहीं, मोहब्बत का आलम तो देखिए। इमाम इब्न शिब्बा रहमहुल्लाह, जो दूसरी सदी के अजीम मुहद्दिस हैं, वो एक रिवायत लाते हैं कि एक दिन सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक काफिला आता है, मुसलमानों का काफिला आया, दफ्तर में दाखिल होता है, अमीर उमर के साथ गुफ्तगू होती रही। उसके बाद अमीर उमर जो थके हुए थे, दफ्तर के एक कोने में जाकर सो जाते हैं। काफिला बैठा हुआ है, उमर बिन खत्ताब काफी देर तक सोते रहे। उसके बाद जब बेदार हुए, उठे, देखा वो काफिले के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक जुमला, जो पहला जुमला बेदारी के वक्त अमीर उमर के कान में आया, वो जुमला क्या था? उस काफिले का एक शख्स कह रहा था, मार आई तो राजुलन खैरन कत्तो, मैंने आज तक उमर बिन खत्ताब से अफजल तरीन इंसान अल्लाह की जमीन पर नहीं देखा। मैंने आज तक उमर बिन खत्ताब से अफजल इंसान नहीं देखा। जब ये जुमला अमीर उमर ने सुना, उस आदमी को बुलाया। जब वो आदमी करीब आया, पूछा, हर रईत अबा बकर, क्या तूने अपनी जिंदगी में मेरे अबू बकर सिद्दीक को देखा था? काल ला, उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा। फरमाया, लौ राईतहु लदरब्तु काला हाजा, अगर तूने अपनी आंखों से एक लम्हे के लिए भी मेरे अबू बकर सिद्दीक को देखा होता, उन्हें देखने के बाद अगर मेरे बारे फिर ये कहता ये अफजल इंसान है, आज कोड़े बरसा बरसा कर तेरी कमर को मैं टेढ़ा कर देता।
हजरात, मोहब्बत इतना थी, एहतराम इतना था। मोहब्बत का तकाजा कुछ और है। मोहब्बत तो माँ के साथ भी होती है, माँ जो कुछ कहे वो हर्फ आखिर है। मोहब्बत तो बाप के साथ भी होती है, बाप जो कुछ कहे वो दीन है। मोहब्बत तो बुजुर्गों के साथ भी होती है, जो कुछ कहे वो दीन है। मोहब्बत तो बिरादरी के साथ भी होती है, जो कुछ बिरादरी कहे वो दीन है। नहीं, मोहब्बत का चैप्टर एक अलग है, शरीयत का तकाजा कुछ और है। मोहब्बत भी हो, शरीयत के तकाजों के मुताबिक हो। उमर बिन खत्ताब मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका अकीदा है अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के पहले इमाम हैं, अफजल तरीन इंसान हैं, सारी खूबियां हैं, लेकिन इनका फैसला दीन नहीं हो सकता, इनका हुक्म शरीयत नहीं बन सकता, इनका आर्डिनेंस हर्फ आखिर नहीं बन सकता। इनसे भी दलील मांगी जाएगी। हजरात, मैं यहाँ रोक कर क्यों न कहूँ, अगर मेरे अबू बकर सिद्दीक से उनके कौल पर भी, उनके फेल पर भी, उनके फैसले पर भी, उनके हुक्म पर भी दलील मांगी जाएगी, तो मेरे अबू बकर के पास वो कौन सा ताबी है, वो कौन सा इमाम है, वो कौन सा मुहद्दिस है, वो कौन सा फकीह है, जिसका कौल भी दलील का मोहताज नहीं, जिसका फेल भी दलील का मोहताज नहीं, जिसका फैसला भी दलील का मोहताज नहीं, जिसका फतवा भी दलील का मोहताज नहीं। कोई नहीं, किसी को हम नहीं मानते। थोड़ा सा अपने अकीदे पे नजरसानी कीजिए। यकीनन एहतराम का एक चैप्टर है। आए अबू बकर, दियत शहीद की कुरान से साबित कीजिए, हदीस से साबित कीजिए, नहीं तो रुजू कीजिए। यह कहकर अबू बकर उमर बिन खत्ताब बैठ जाते हैं। काफिला हैरान है, क्या खालिस दीन, क्या सच्चा अकीदा, जिसमें कोई लटक नहीं, कोई जान नहीं, कोई मसलहत नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। यहाँ तो दलील मांगी जाती है, हवाला मांगा जाता है। हकीकत भी यही है, जब तक मुसलमान मर्दों में, मुसलमान औरतों में ये जज्बात थे, वो उलमा से उनके गुफ्तार के ऊपर, उनके फतावों पर दलील मांगा करते थे। मुसलमानों का अकीदा भी एक था, मुसलमानों का मनहज भी एक था, मुसलमानों का प्लेटफार्म भी एक था। जब से मुसलमानों में जमूदारी हो गया, सरनुगू सर हिलाते रहेंगे, सुनकर सुन्नी बन गए। जो कुछ कहेगा हजरत तो गलत नहीं कह सकता, इनकी बात तो गलत नहीं हो सकती, ये हमारे बड़े हैं, ये इल्म वाले हैं। यहाँ भी यही हुआ, उस मस्जिद में यही हुआ, उस मस्जिद में भी यही हुआ। जब से हमने ये सोच बनाई, आज उम्मत मुस्लिमा का शराजा बिखर गया। आइए अपनी साबका विरासत के ऊपर गौर कीजिए, उसे हासिल करने के लिए जस्तजू करनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर बिन खत्ताब का ये चैलेंज सुनकर कहते हैं, लोगों अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, इन्होंने हमारी रहनुमाई की, यकीनन कुरान और हदीस में शहीद की दियत नहीं, और मैं भी अपनी इस शख्स से रुजू करता हूं। ये दीन है। आइए हम यही कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ भी यही है। आज जुमा का दिन है, खतीब खुतबा दे रहा है, मस्जिद मस्जिद नबी है, मिंबर मिंबर नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब कौन है? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को ऐलान के अंदर नकल किया है। खुतबे के अंदर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ओ लोगों, आज के बाद मैं ना सुनूं कि कोई आदमी अपनी कुनियत अंबिया के नाम पर रखे। किसी आदमी की कुनियत अबू इब्राहिम नहीं होनी चाहिए, अबू इस्माइल नहीं होनी चाहिए, अबू मूसा नहीं होनी चाहिए, अबू ईसा नहीं होनी चाहिए, अबू अहमद नहीं होनी चाहिए, अबू मुहम्मद नहीं होनी चाहिए। कोई शख्स भी अपनी कुनियत अंबिया के नाम पर नहीं रख सकता। ये बात उमर बिन खत्ताब ने क्यों कही? हद दर्जा उनके दिल में अंबिया का एहतराम था, और वो जानते थे कि जब कुनियत आ जाएगी तो कुनियत का माना यही बनता है। अबू मुहम्मद का माना मुहम्मद का बाप, अबू अहमद का माना अहमद का बाप, अबू इब्राहिम